लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हम चीज़ों को टाइमलाइन के ऊपर बेसिक एनिमेशन दे सकते हैं ट्रांसफॉर्म के ज़रिए। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम चीज़ों को प्रॉप की एडिटर के ज़रिए किस तरह एनिमेट कर सकते हैं। प्रॉप की एडिटर भी एनिमेशन करता है, लेकिन इसकी एनिमेशन दूसरी तरह की एनिमेशन से मुख्तलिफ होती है। लेट्स हैव अ लुक कि इसमें किस किस्म की एनिमेशन होती है। मैं 2 बॉल्स ले आता हूँ स्क्रीन के ऊपर, राइट। 2 बॉल्स आ चुके हैं। मैं टाइमलाइन ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। एक बॉल को मैं ट्रांसफॉर्म के साथ मूव करता हूँ पहले, राइट। लेट्स हैव अ लुक। ये बॉल सेलेक्टेड हुआ पड़ा है, दोनों बॉल मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं ऑब्जेक्ट रिलेटेड ट्रैक ऑन कर लेता हूँ, राइट। सिर्फ मुझे ये जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही नज़र आए टाइम लाइन पर। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ। पहले मैं 0 की फ्रेम पे, फिर यहाँ पे इधर आ जाइए। ये पैथ बन गया, पैथ के ऊपर ये मूव होगा, राइट। सो हम शुरू में ले जाते हैं तो देखें ये पैथ के ऊपर मूव हो रहा है, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्म लगी है। अभी मैं इसके ऊपर दूसरी एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, वो है प्रॉप की एडिटर के ज़रिए। तो प्रॉप की इसको सेलेक्ट करके मैं प्रॉप की एडिटर को ऑन करूँगा तो मेरे पास और लेयर्स खुल जाएंगी। ट्रांसफॉर्म ऊपर वैसे की वैसे है। इस तरह की ट्रांसफॉर्म में 3-4 चीज़ें होती हैं। नीचे जो _T है इसका मतलब ट्रांसफॉर्म है। ये ऊपर ट्रांसफॉर्म कुछ और तरह का है, नीचे ट्रांसफॉर्म कुछ और तरह का है, राइट। डी का मतलब डिफॉर्म हो रहा है, उसकी शक्ल बिगड़ रही है। फॉर एग्जांपल इसको बैट के साथ जब बाल को मारा जाता है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। अगर ये नरम सा बाल है तो, अगर ये हार्ड बाल नहीं है तो ये इसकी शक्ल थोड़ी सी देर के लिए चेंज होगी। तो डिफॉर्म उसे कहते हैं कि शक्ल का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाना किसी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ओ का मतलब ओपेसिटी है, कि मध्यम हो जाना किसी चीज़ का। तो अभी हम ये देखते हैं, देखिए ये ट्रांसफॉर्म ऊपर लगी हुई है इसके ऊपर। जब इसको मैं इसके एडिटर को यहाँ पे सामने रखता हूँ ताकि ये गायब ना हो, और इसको देखता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्म जो पहले लगाई थी, जो कि लास्ट वीडियो में देखा है, वो लगी हुई है इसके ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रॉप की एडिटर की जो ट्रांसफॉर्मर्स के ज़रिए मोशन लगे, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। अभी देखें क्या होगा। मैंने ट्रांसफॉर्म के ऊपर एक और ट्रांसफॉर्म की एनिमेशन लगा दी है, एक की फ्रेम बन चुका है यहाँ पर। तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है ये पुराने ट्रांसफॉर्म को ख़त्म कर देगा इसके ऊपर, राइट। लेट्स से ये बाल जो है डायरेक्ट ऊपर जा रहा है या इस पॉइंट तक ऊपर जा रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ऊपर इसकी ट्रांसफॉर्म लगी हुई है वो फॉलो करता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहा, यानी इसकी प्रायोरिटी इस ट्रांसफॉर्म से ज़्यादा है। तो जब मैं इस जगह से लेकर इस जगह तक जो पुरानी ट्रांसफॉर्म है, जो ऊपर वाली ट्रांसफॉर्म है, वो अप्लाई होगी। तो अभी क्या हुआ कि इस नीचे वाले ट्रांसफॉर्म में पहले वाले ट्रांसफॉर्म को जो है वो सुपरसीड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसके इम्पैक्ट को, राइट। तो अभी जो है मैं इस ट्रांसफॉर्म वाले पुराना जो ट्रांसफॉर्म है इसको टोटली ख़त्म कर देता हूँ। प्रॉप की एडिटर के अंदर जो ट्रांसफॉर्म है सारी एनिमेशन उसी से करता हूँ, राइट। तो पहला क्या किया मैंने, इसको जो है थोड़ा सा ऊपर ले गया। तो बजाय ऊपर ले जाने के मैं इसको जो है लेट्स से इधर ले आता हूँ, इसी की फ्रेम को दोबारा सेलेक्ट करके। तो ये अभी यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद लेट्स से किसी बंदे ने इसको किक की है, हम ये असूम कर रहे हैं कि इसको यहाँ इस बॉल को यहाँ से किक किया गया, ये यहाँ पे उठा, यहाँ पे गया, और फिर दोबारा जो है फिर इसकी फ्रेम पे आने के बाद दोबारा ये नीचे आके गिर गया यहाँ पे। तो ये हमने बेसिक एनिमेशन की है। देखें ये ऊपर गया, देन ये नीचे आ गया इस जगह पे। तो अभी इसके साथ साथ मैं इसको जो है स्केल करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे जब पहुँच रहा है बाल यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ये देखें ये यहाँ पे पहुँचने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर ये छोटा हो रहा है और ओरिजिनल हालत पे जा रहा है वापस। देन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफॉर्म कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब पहुँचे बड़ा हो लेकिन थोड़ा सा ये टेढ़ा सा हो जाए। डिफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये डिफॉर्म का है। तो इसको इन वैल्यूज़ से भी डिफॉर्म किया जा सकता है, XYZ एक्सेस या विड्थ उसकी या हाइट वगैरह को भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इनको पकड़ के मैं डिफॉर्म करता हूँ। देखें ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा, ये बाल जो है मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ। आप 2-3-4 पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनको सिलेक्ट करेंगे तो 3-4 पॉइंट से इकट्ठे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफॉर्म में से कहते हैं कि शक्ल का बिगड़ जाना। अभी हम दोबारा इसके शुरू से देखें तो ये क्या कैसा हो रहा है कि ये देखें चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता डिफॉर्म हो रहा है, राइट। यहाँ पे पहुँचता है तो ये डिफॉर्म हो जाता है, और ये डिफॉर्म की हालत जो है अभी दोबारा ठीक नहीं होती, बिकॉज डिफॉर्म की टाइम लाइन में दोबारा इसकी हालत चेंज करने में कोई की फ्रेम लगा नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि जब ये यहाँ पे पहुँचे तो ये ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए। तो इस रीसेट का मैं बटन दबाऊँगा, तो रीसेट का दबाऊँगा, जो डिफॉर्म इसके ऊपर लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। देखें ये यहाँ से शुरू हुआ, डिफॉर्म हुआ, इस पॉइंट पे डिफॉर्म हो के ऊपर गया और
अगेन नीचे आया तो बिल्कुल ये सीधा हो गया। अगेन यहाँ पे भी वो ट्रांजिशन कर्व्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरन से डिफॉर्म हो जाए तो अगेन उसके लिए आप राइट क्लिक करके ट्रांजिशन कर्व्स में और स्टेप करेंगे तो ये अचानक से जो है सही हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा अचानक ठीक हो जाएगा, राइट। तो ये देखें ये डिफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है और इसकी फ्रेम और इसकी फ्रेम को मैंने ट्रांजिशन कर्व जो है वो स्टेप पर ही लगाई है, तो ये बिल्कुल डिफॉर्म हुआ पड़ा है। जब आखिरी फ्रेम के ऊपर पहुँचेगा तो फ़ौरन से ठीक हो जाएगा। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि हम जो है ट्रांसफॉर्म, बेसिक ट्रांसफॉर्म जो है लेफ़्ट राइट स्केल करना वो सीधा सीधा भी कर सकते हैं, और प्रॉप की एडिटर के ज़रिए भी आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं, उनको टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा करना हमें क्यों ज़रूरी होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कार्टून बना रहे हैं, उसमें हम ये दिखाते हैं कि एक जो है कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को पंच करता है फेस के ऊपर, तो थोड़ी देर के लिए वो इम्पैक्ट बताने के लिए उसका पेट थोड़ी देर के लिए अंदर चला जाता है, तो इसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए हमें डिफॉर्म चाहिए होता है। ये डिफॉर्म बेसिक प्रॉप के ऊपर आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।